बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद यामीन और आप देख रहे हैं वाइस लर्निंग। बच्चों, क्लास फर्स्ट ईयर सिंटैक्स बुक बोर्ड और न्यूमेरिकल्स फोर्थ चैप्टर के चल रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम तीन न्यूमेरिकल करेंगे। पहला दूसरा न्यूमेरिकल मैंने वीडियो को अपलोड कर दिया है और तीसरा चौथा पाँचवा तीनों एक ही टॉपिक के न्यूमेरिकल हैं, तो तीनों आज हम शेयर करेंगे यहाँ पे। दैन उसके बाद जो है वो फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम चलेंगे। तीसरा न्यूमेरिकल हम प्रॉब्लम नंबर 3 करने जा रहे हैं। तीसरा न्यूमेरिकल हमसे कहता है कि ऑर्डिनरी वर्कशॉप, एक ऑर्डिनरी वर्कशॉप पे ग्रिड स्टोन हैज़ द रेडियस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। ग्रिड स्टोन यानी एक आपके पास डिवाइस जो कि क्या करती है, पत्थर जो है वो उसको क्या कर रही है, पॉलिश कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि उसका जो आपके पास रेडियस है वो कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। तो स्टार्ट लेते हैं यहाँ से और प्रॉब्लम नंबर हम कहते हैं 4.3। इसका बनाने जाते हैं डेटा और डेटा बनाते हुए कहते हैं कि रेडियस हमारे पास है 7.5 सेंटीमीटर एंड रोटेट, और वो रोटेट करता है 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी वो एक मिनट में 6500 रेवोल्यूशन करता है। इसका मतलब बात किस चीज़ की कर रहा है, रोटेशनल स्पीड। रोटेशनल स्पीड को हम एक और नाम देते हैं एंगुलर स्पीड। तो फिर ठीक है, यानी ओमेगा की बात करता है। ओमेगा किसके बराबर है जनाब? मेरा मार्कर मुझे धोखा देने लगा है, ठीक है कोई बात नहीं। ओमेगा हमारे पास किसके बराबर है? 6500। मैं अपना मार्कर अभी से चेंज कर लूँ, एक मिनट मुझे दे दो। ओके, 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट। आई थिंक ये सही रहेगा, है ना? ठीक, अब मैं चेंज नहीं करने जाऊंगा, यहाँ से पूरी मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। ओमेगा इज इक्वल्स टू 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। उसके बाद कहता है इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये यूनिट दिया हुआ है, एंड कन्वर्ट इनटू मल्टीपल ऑफ जी। मल्टीपल ऑफ जी होता क्या है मैं अभी आपको नहीं बताता, बस मैं डेटा में लिखता हूं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही फाइंड करनी है, लेकिन जी के मल्टीपल टाइम। अगर आपको पता हो तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, फिर भी अच्छी बात है, मैं आपको बताता हूं। अगले बी पॉइंट में कहता है व्हाट इज द लीनियर स्पीड ऑफ पॉइंट ऑन इट्स एजेस। ठीक है, तो आपको लीनियर स्पीड भी फाइंड करनी है, यानी यहां पर आपको ये भी फाइंड करना है। ठीक हो गया बेटा? अब हम आगे चलते हैं तो हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, डेटा हम बना चुके हैं, सॉल्यूशन हमने करनी है। सॉल्यूशन करने के लिए हम चलते हैं, सबसे पहले तो जनाब ये देख लेते हैं कि क्या सारी चीज़ें एसआई सिस्टम में है। तो ये वाली चीज़ एसआई सिस्टम में नहीं है, रेडियस को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो बेटा एक काम करते हैं, 7.5 को डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो ये हो जाएगा 0.075 मीटर। अच्छा, रेवोल्यूशन पर मिनट भी जो है वो भी एसआई सिस्टम में नहीं है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी की या एंगुलर स्पीड का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, रेडियन पर सेकंड। तो फिर एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम रेवोल्यूशन पर मिनट को रेडियन पर सेकंड में पहले से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे कन्वर्जन करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जनाब 6500 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब देखो यहाँ आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मानो कि आपकी बॉडी है वो एक पॉइंट से स्टार्ट हुई, वहां से घूमती घूमती इस पॉइंट पर पहुंची, तो हमने कहा कि इसने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ली। ठीक हो गया? अब आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा कि ये क्या, इसका मतलब इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, रेडियन की फॉर्म में 2 पाई। तो अगर 2 रेवोल्यूशन होंगी तो हम 2 को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। और अगर 3 रेवोल्यूशन होंगी तो 3 को 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा ही है ना। यानी जितने रेवोल्यूशन होंगी उसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर। यहां पर कितनी रेवोल्यूशन है, 6500 रेवोल्यूशन है। तो आप एक काम करो, इसको भी 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो ठीक है आप 60 से डिवाइड कर दो। तो भाई ऐसा अभी नहीं करते, 6500 मल्टीप्लाई बाय 2, पाई की वैल्यू लिखो 3.14,
डिवाइडेड बाय 60। अब मैं एक ही साथ कैलकुलेटर उठाता हूँ और आपको करके मैं बताता हूँ कि क्या आएगा जनाब। हाँ जी 6500, आगे चलो, फिर 2, फिर आगे चलो 3.14। पहले तो ये मल्टीप्लाई हो गए, अब आखिर में 60 के साथ हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 680.3333 680.333 रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। तो बेटा ये आपके पास कंफर्म हो गया, ये आपके पास फाइंड हो गया। अब दोनों चीजें फाइंड हो गई। अब ये किसकी बात आई है? एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आई है, सही है, जो कि हमने कन्वर्ट कर ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं जनाब। अब स्टार्ट लेते हैं यहां से। क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है कि फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यानी ओके। और वो क्या होगा हमारे पास? AC इज इक्वल टू v² अपॉन r। लेकिन एक मजे की बात बताऊं कि v की तो वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, तो मैं यहां आपके पास लिख देता हूं कि v बराबर हो पड़ा है हमने, v बराबर होता है r ओमेगा के। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं? AC इज इक्वल टू v इज इक्वल टू r ओमेगा। इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, नीचे वाला इसको r अपनी जगह छोड़ दो, तो v मल्टीप्लाई v की जगह हम क्या कर देते हैं? r ओमेगा कर देते हैं। AC इज इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, r और r कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा r ओमेगा स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या बनेगा? AC इज इक्वल टू r का वैल्यू होगा 0.075 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा का वैल्यू होगा किधर गया? 680.333 का स्क्वायर। अब जो इसका आंसर निकलता है, देखिए क्या निकलता है। तो पहले तो आपको क्या करना है? 680.333 का स्क्वायर करना है, ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करना है 0.075 के साथ। तो अब आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 714.00, ठीक है, 00 है मतलब छोड़ देते हैं। अब आप काम करें कि इसको थोड़ा सा चेंज कर लें। पॉइंट यहां पे है 1 2 3 4, तो ये आंसर आएगा 3.4 क्या बनेगा? 3.47 इंटू 10⁻⁴ यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा? ये हमने राउंड ऑफ किया और ये वैल्यू यहां तक आ गई। अब एक काम करते हैं, कहता है मल्टीपल ऑफ जी। अब मैं आपको समझाता हूं कि मल्टीपल ऑफ जी क्या होता है। तो यहां से स्टार्टअप लेते हैं किसका? मल्टीपल ऑफ जी का। ठीक है बेटा, पहले तो मैं एक बात बताऊं, देखो ये मेरे पास एक मार्कर है जो कि शायद कोई 50 रुपए का है, ठीक है, और ये मेरे पास पैसे पकड़ रखे कितने, यानी 1000 रुपए। तुक्का लगाते हैं। अब देखो मैंने आपसे ये कहा कि ये 50 रुपए का है, ये 50 कितने हैं आपके पास? 1000 रुपए। 1000 में 50 रुपए वाले कितने मार्कर आ जाएंगे? एक सवाल आपसे ये पूछूं, या मैं आपसे ये पूछूं कि इसके रेट के हिसाब से मेरे पास पैसे कितने हैं, ज्यादा पैसे कितने हैं, तो आप ये भी मुझे बताना पूछूंगा। यानी मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं कि मुझे ये बताएं कि मेरे पास जो पैसे हैं वो इस मार्कर के रेट से, प्राइस से कितने ज्यादा हैं। ठीक है, तो अब आप करना क्या है? आप क्या करोगे? 1000 को डिवाइड कर दोगे किसके साथ? 50 के साथ, और आप बताओगे कि सर आप 1000 रुपए में 20 मार्कर खरीद सकते हैं। या दूसरे लफ्जों में आप ये भी बोल सकते हो कि सर आपके पास जो पैसे हैं वो इस मार्कर के रेट के 20 गुना ज्यादा है। आप मुझे ये भी कह सकते हो कि सर आपके पास जो 1000 रुपए हैं वो इस मार्कर के प्राइस के 20 टाइम्स मोर है। ये भी कह सकते हो कि मल्टीपल ऑफ 20 है। अब बात समझ आ गई? तो अब ये क्या पूछ रहा है कि जो आपने एक्सेलरेशन फाइंड की है, ये एक्सेलरेशन
जो g की एक्सेलरेशन, g की वैल्यू क्या होती है, मैं यहाँ लिखता हूँ 9.8, यहाँ मैं लिखता हूँ, हालांकि ये डेटा का हिस्सा नहीं है तो नहीं लिखना। 9.8 से कितना गुना ज्यादा है, कितने टाइम ज्यादा है। तो एक काम करते हैं कि हम इस वैल्यू को, जैसे मैंने वहां डिवाइड किया था, तो मैं इस वैल्यू को किससे डिवाइड कर देता हूँ, g से। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 3.47 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय 9.8 यानी g की वैल्यू। तो एक काम करते हैं कि जो हमारे पास आंसर है उसी को हम किससे डिवाइड करते हैं, 9.8 से डिवाइड कर देते हैं। तो आंसर आएगा 3542, 3542। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 3.542 इंटू 10⁻3, या आप एक काम करें 3.54 कर दें और इंटू 10⁻3 टाइम्स ऑफ g कर दें। ऐसा g लिखेंगे, अब आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिखेंगे, अब आप क्या लिखेंगे, g लिखेंगे, क्योंकि g से इतने गुना ये ज्यादा है। यहां तक बात क्लियर हो गई, इधर तक दिमाग में बात आ गई। ओके, एक हो गया, यानी ये देखें, एक हो गया, दो हो गए, तीसरी चीज रह गई, लीनियर स्पीड रह गई। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि यहां पर हम लीनियर स्पीड भी फाइंड कर लेते हैं। लीनियर स्पीड फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्या, पहले तो लिख लेते हैं क्या, फाइंड लीनियर स्पीड, और वो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा v = r ओमेगा। पहले ही मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। v = r की वैल्यू बेटा ये रही 0.075, ओमेगा की वैल्यू कहाँ गई, 680.333, और v = किसके बराबर हो जाएगा, मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 0.075 मल्टीप्लाई बाय 680.333, ये मन के पास आ जाएगा 50.02, राइट, 50.02। इसका मतलब ये राउंड ऑफ हो गया तो कुछ भी सेव नहीं होगा, तो ये आ जाएगा 51 मीटर पर सेकेंड। सो जनाब ये भी हमारे पास आंसर आ गया। तो जनाब न्यूमेरिकल 3 तो हमारा हो गया कंप्लीट। तो चलते हैं फिर न्यूमेरिकल नंबर 4 और 5 पे। अच्छा जी, अब हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 4। और प्रॉब्लम नंबर 4 में बहुत आसान सा प्रॉब्लम है, इसको पढ़ते समझ में आपको आएगा बिल्कुल। कहता है कि अ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ, एक सैटेलाइट जो है अर्थ के ऑर्बिट में घूमती है विथ एन ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द 3200 मीटर पर सेकेंड। चलो ऐसा स्टार्टअप ले लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4.2 कहता है कि हमारे पास एक अर्थ के अराउंड, यहाँ से मैं फिगर बनाता हूँ, ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ के अराउंड में एक सैटेलाइट जो है छोटी सी, वो ऐसे ऑर्बिट पे घूम रही है। ठीक है, और उसकी स्पीड जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। कितनी स्पीड है हमारे पास, 3200 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द सेंट्रीपिटल और व्हाट इज द ऑर्बिटल रेडियस, क्या फाइंड करना है, r। सर ये r क्या है, अर्थ का रेडियस नहीं, इसका रेडियस नहीं, यहां से लेकर यहां तक का रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस। ठीक है, यानी दोनों के दरमियान का टोटल डिस्प्लेसमेंट वो हमें फाइंड करना है। तो ठीक है, एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखते हैं। पहले तो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि देखो अगर ये घूम रही है तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है, ठीक है, यानी आप आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन के लिए पहले तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, फिर उसके अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जनाब फॉर्मूला ये है ऑर्बिटल वेलोसिटी का कि रेडिकल ऑफ कैपिटल G मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस। ठीक है, ये कौन सा रेडियस है, ऑर्बिटल रेडियस है, अर्थ का रेडियस नहीं है। ठीक है, कौन सा रेडियस है, ऑर्बिटल रेडियस है। तो अब ना तो सर हमारे पास मास ऑफ अर्थ की वैल्यू हमें पता है और ना कैपिटल G की वैल्यू हमें पता है। नहीं यार, दोनों पता है। कैसे पता है ये मैं आपको बताता हूँ। कैपिटल G न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से मिला है और उसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये क्लास फर्स्ट ईयर में, सॉरी क्लास 9th में ये टॉपिक है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा, अभी हम जिक्र करेंगे। ठीक है,
अच्छा, मास ऑफ अर्थ भी बता देते हैं जनाब, ये तो कांस्टेंट होता है, आपको याद करके रखना पड़ेगा। 5.98 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ओके हो गया बेटा। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें आर्क रेडियस चाहिए ना, तो पहले तो हमें इसे रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसे स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर और ये हो जाएगा कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर का होल स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा। अब यहाँ पर देखो कि ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास बचेगी, मैं ऐसे जरा मिटा देता हूँ, वैल्यू हमारे पास बच जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर। बेटा अब हमें आर फाइंड करना है, आर को यहां ले आओ, वी को नीचे ले जाओ, कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, आर इज इक्वल टू, अब वैल्यूज रखो, कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू 5.98 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी का वैल्यू 3200, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये आ गया इज इक्वल टू आर। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, देन 3200 से आपको डिवाइड करना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप करूँगा, देखें होता है कि नहीं। क्या कहता है कि जनाब आपके पास 6.67 एक्सपोनेंट कितना है -11 मल्टीप्लाई बाय 5.98 एक्सपोनेंट दी 24, डिवाइड कर देंगे हम किसको, 3200 के स्क्वायर के साथ, तो ये आपके पास आएगा 3895175। ओए होए इतना बड़ा, तो चलो मैं पूरा लिखता हूँ फिर इसको मैं आपको चेंज करके बताता हूँ। 3895175.81। अब इसे राउंड ऑफ की तरफ लेकर आओ, देखते हैं क्या बुक वाला आंसर हमें मिलेगा, मिल जाएगा। पहले तो पॉइंट को यहाँ पर लेके आ जाते हैं, क्या हमारे पास बुक में क्या है 3.89। ठीक है सही है, मैं आपको बताता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, r इज इक्वल टू 3.89, बाकी को हम राउंड ऑफ कर देते हैं तो ये आपके पास बल्कि 89 और ये आपके पास आ जाएगा 5, पहले लिख दो, इंटू 10⁻⁷ कितना 7 मीटर। ये आगे आपके पास बेटा आ गया क्या, इसका ऑर्बिटल रेडियस यही वैल्यू है 3.89। ठीक है, आपके पास 897 है, मेरे पास 895 आ रहा है, बस इसका फर्क है, इससे ज्यादा फर्क नहीं है, तो चलेगा। अब आगे चलते हैं। अब हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4.2। जगह हमारे पास है, मैं इधर ही कोशिश करता हूं उसे कर दूं ताकि दोनों के ये दोनों एक ही जैसे हैं, ताकि मैं आपको दोनों समझा सकूं कि ये दोनों न्यूमेरिकल एक ही तरह के हैं। कहता है कि अ सैटेलाइट विशेस टू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड में घूमना चाहती है, ठीक है, और वो अर्थ से 100 किलोमीटर दूरी पर है। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि इधर मैं बनाता हूँ कि ये है मेरे पास अर्थ, इधर है एक सैटेलाइट, और यहाँ से ये कितनी दूर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैं यहाँ पे उसको लिख देता हूँ, हाइट जो है वो कितनी दूर है, 100 किलोमीटर। साथ में इसी को चेंज कर लो, ये हो जाएगा 100 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 10⁵ मीटर। 1 लाख मीटर भी लिख सकते हो, 10⁵ मीटर भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं जनाब। अबाउट द सरफेस, ठीक है, डिटरमाइन स्पीड, पहले तो क्या फाइंड करना है, स्पीड, ओके कर लेते हैं। फिर कहता है एक्सेलरेशन, ठीक है वो भी कर लेते हैं। फिर कहता है पीरियड यानी टाइम पीरियड, ठीक है वो भी कर लेते हैं। जो जो उसने बोला है कर लेते हैं। अब इसने आखिर में हमें 2 चीजें दी हैं जो कि हमने पिछले वाले प्रॉब्लम में भी देनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं दी, बट
ठीक है कोई नहीं, उस अब दे दी। अब कौन सी दे दी, एक मास ऑफ अर्थ दे दिया और दूसरा हमारे पास क्या दे दिया, रेडियस ऑफ अर्थ। तो पहले तो हम ऐसा लिखते हैं कि यहां पर आ गया मास ऑफ अर्थ और वो है 5.98 इंटू 10⁻24 kg, ये कांस्टेंट है, इसे याद करना पड़ता है। फिर है रेडियस ऑफ अर्थ 6.37 इंटू 10⁻6 क्या मीटर। लेकिन बेटा एक चीज रह गई, यह है सिर्फ अर्थ का रेडियस, ठीक है। हमें यहां से लेकर, मैं कलर चेंज कर लूं, हमें यहां से लेकर यहां तक का टोटल रेडियस चाहिए था, जो कि हमारे पास नहीं है। तो एक काम करते हैं कि पहले तो आप इसको फाइंड कर लो। तो ये कहता है अर्थ का रेडियस कितना है, RE। तो ठीक है, ये तो हो गया कितना, RE प्लस कर देते हैं इसके अंदर ये कौन सा, हाइट, जो कि 100 किलोमीटर की है, और हाइट को हम ये चेंज भी कर चुके हैं। तो हमारे पास R की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो एक काम करते हैं कि R इज इक्वल टू RE प्लस का H, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, मैं मिटा दूंगा बाद में इसको, फिगर को, ये हमारे काम की बाद में नहीं रहेगी, सही है। RE कितना है 6 बस मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। 6.37 मैं बताता जा रहा हूं, आप कर लें। 6.37 एक्सपोनेंट भी कितना 6, ठीक है। प्लस कर दें किसके साथ कितना है जनाब 10 एक्सपोनेंट 5, ठीक है। 10 एक्सपोनेंट दी 5, तो आपके पास आंसर आएगा 6474000 6470000। बेटा अब मैं क्या करता हूँ, इसे मिटाता हूँ, और बस अभी मेरे पास रजिस्टर भी नहीं है, मैं जल्दी से ऐसे मिटा देता हूँ और इसको मैं पॉइंट में लिख लेता हूँ, यानी पावर फॉर्म में लिख लेता हूँ। 6.47 1 2 3 4 5 6 इंटू 10⁻6 मीटर। बच्चा ये आ गया हमारे पास ऑर्बिटल रेडियस। अब हमें क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी स्पीड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आप लिख दो कि फाइंड ऑर्बिटल स्पीड। चला दो, ये रही ऑर्बिटल स्पीड का वैल्यू। मैंने कहा था ना ये सेम प्रॉब्लम है, ये रहा ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला, ठीक है। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला के लिए हम क्या लिखते हैं, v इज इक्वल्स टू रेडिकल ऑफ कैपिटल G मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय R। R कौन सा, ये, तो मैं इसको R स्मॉल कर लेता हूँ क्योंकि इस बार हमने इसे स्मॉल कर लिया है। तो कोई नहीं, अगर आप कैपिटल भी लिख दोगे तो इससे चलेगा। मैं एक दफ़ा देख लूँ कि ये वीडियो हमारी रिकॉर्ड हो रही है ना, हाँ जी हो रही है, और बड़ी नीचे तक हमारा सारा आ जाएगा। आगे चलते हैं। v इज इक्वल्स टू, वैल्यूज पुट करना शुरू कर दो, 6.67 इंटू 10⁻11। आगे चलो, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पुट करो, 5.98 इंटू 10⁻24। आर की वैल्यू किधर गई, ये रही अब 6.47 इंटू 10⁻6। तो जनाब अब इसका आंसर जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ये आपके पास अब कैलकुलेटर का कमाल होना चाहिए। आपको करना क्या होगा, पहले तो आप कर दें 6.67 एक्सपोनेंट -11 को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 5.98 एक्सपोनेंट 24 के साथ। मैं चेक कर लूँ, हाँ बिल्कुल सही किया है। तो आंसर हमारे पास आएगा 3.998, 3.9, ठीक है। और क्या है 98866 इंटू 10⁻4 14 डिवाइडेड बाय 6.47 इंटू 10⁻6। अभी रेडिकल ख़त्म नहीं हुआ और मैं अब यहाँ लिखूँगा, ठीक है। अब मुझे डिवाइड करना है किसके साथ, 6.47 एक्सपोनेंट दी 6। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आएगी, अब मैं उसका डायरेक्ट रेडिकल ले लेता हूँ। जो भी रेडिकल आएगा बस मैं डायरेक्ट अब आंसर लिखूंगा ताकि आपकी वीडियो के ज़्यादा जो है वो बड़ी ना हो जाए। रेडिकल आंसर, ठीक है, ये आएगा 7851, ऐसा ही है 785 पॉइंट, हाँ सही है, क्या है 7851। पॉइंट के बाद जो भी है बस छोड़ देते हैं। पॉइंट क्या है वैसे 65 है,
अब 5 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये कुछ नहीं होगा, 1 को तो क्या कर देते हैं कि 1 को भी राउंड, अब मैं आपको बता देता हूँ, पूरा समझा देता हूँ, सुने जी। हाँ, 5 को राउंड ऑफ करते हैं, इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। 6 को राउंड ऑफ करते हैं, ये 2 हो जाएगा। 2 को राउंड ऑफ करते हैं तो ये 0 ही कहलाएगा, तो ये बन जाएगा 7.85 इंटू 10⁻³ तो कलर मेरा चेंज हो गया। चलो कोई बात नहीं, मैं अपना कैलकुलेटर रख लेता हूँ, फिर आपको भी करके दे देता हूँ कि जनाब ये मेरे पास आ गया इस वेलोसिटी का फार्मूला। तो पहली चीज़ तो मेरे पास हो गई फाइंड, कौन सी, स्पीड फाइंड हो गई। अब आ जाते हैं एक्सेलरेशन पे, बड़ा आसान सा तरीका है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही सेम, क्या होगा हमारे पास, a इज इक्वल्स टू v² अपॉन r। v की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, r ये रहा हमारे पास, ठीक है। a इज इक्वल्स टू v की वैल्यू लिख दो 7.85 इंटू 10⁻³ और स्क्वायर है, हाँ स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितनी है, पहले तो मैं इसको सही कर दूं, हाँ r की वैल्यू है 6.47 इंटू 10⁻⁶। अब मुझे पहले तो स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेके फिर मुझे इसको डिवाइड करना है जनाब। 7.85 एक्सपोनेंट 3 स्क्वायर करना है इसका, ठीक है, कर दिया तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी जी 616। बहुत सारी चीज़ें मुझे हाथ में आ गई, 616 नीचे आ जाओ, 6.47 इंटू 10⁻⁶ इसके साथ डिवाइड करना है, तो ठीक है डिवाइड कर देते हैं। 6.47 एक्सपोनेंट दी 6, ये बनेगा मेरे पास 9.5, ठीक है, हाँ जी 9.53, ठीक है जी, आपके पास सही आंसर आ गया, कौन सा, 9.5432 है। हम इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 9.5 और आगे क्या है, नहीं आगे कुछ नहीं है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 9.5, इधर है 2, इधर है 3, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। एक्सेलरेशन मेरे पास हो गई फाइन, ठीक हो गया। अब मुझे टाइम पीरियड फाइन करना है। टाइम पीरियड के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से मैं एक चीज थोड़ा सा आपको समझाऊं। देखो पहले तो मैं यहाँ पे हेडिंग बना देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए बेटा सबसे पहले देखो ना, टाइम पीरियड का मतलब उसने अपना एक चक्कर कितनी देर में कंप्लीट किया, पूरा चक्कर, ऐसे 1 रेवोल्यूशन कितनी देर में पूरी की। तो अब हम टाइम पीरियड के लिए एक फार्मूला पहले तो निकालें, लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला जो कि बराबर होता है s अपॉन p। अब स्मॉल टी होता है, हम स्मॉल टी नहीं लिखते, कैपिटल लिखते हैं, क्योंकि कैपिटल के लिए क्या हो जाएगा आपके पास पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए इस्तेमाल हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ ठीक है। अब आ जाते हैं कि सर पहले तो बात तो ये है कि हम टाइम पीरियड का फार्मूला यहाँ से सेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा s अपॉन v। सर s की वैल्यू कितनी है, अब मैं आपको बताता हूँ कितनी है। यहाँ से लेकर इसको कंप्लीट चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा उसे कहते हैं डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस जो कवर करेगा वो कहलाएगा s। तो लीनियर डिस्टेंस का अगर फार्मूला अगर आपको याद हो बेटा, s इज इक्वल्स टू r थीटा, ये आपने पढ़ा हुआ है। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ से सोचो कि अगर पूरा चक्कर लग रहा है, पूरा चक्कर लग रहा है तो एक रेवोल्यूशन पूरी हो रही है, एक रेवोल्यूशन पूरी हो रही है, और एक रेवोल्यूशन पूरी हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि एक रेवोल्यूशन 2 पाई के बराबर होती है। तो मैं यहाँ पर अगर ऐसा लिखूँ, s इज इक्वल्स टू r मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, या s इज इक्वल्स टू 2 पाई r हो जाएगा। तो जनाब यहाँ पर मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, t इज इक्वल्स टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय v। अब वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं तो 2, ओके राइट, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू सबको पता है 3.14, आर की वैल्यू कहाँ थी भाई, ये रही 6.47 एक्सपोनेंट दी 6.47 एक्सपोनेंट 6। वेलोसिटी की वैल्यू भी कहीं थी हमारे पास, स्पीड 7.85,
7.85 एक्सपोनेंट 3। अब अगर इसे मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं तो मैं चेक कर लूँ कितना आता है। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 से, मल्टीप्लाई करते हैं 6.47, एक्सपोनेंट डी किससे 6 से, और उसके बाद डिवाइड कर दें किसके साथ 7.85 एक्सपोनेंट कितना है 3। ओके राइट, हमारे पास आएगा 5176 सेकेंड। लेकिन हमारी बुक में जो आंसर लिखा हुआ है वो आवर्स में, तो ये तो बड़ा आसान काम है यार। एक आवर में 3600 सेकेंड है, तो ये सेकेंड है, 3600 से डिवाइड कर दो, पता लग जाएगा। ठीक है, t इज इक्वल टू 5176 डिवाइडेड बाय 3600। आपके पास आखिरी आंसर क्या आएगा जरा देखते हैं, डिवाइडेड बाय 3600। ओके, आंसर इज 1.43। ओके राइट, 1.437। अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 1.44 आवर्स आ जाएगा। तो जनाब ये प्रॉब्लम हमारे कंप्लीट हो गए। तीसरा, चौथा, पांचवा, ये मैंने न्यूमेरिकल गलत लिख दिया भाई। ये 4 पॉइंट है, कितना मुझे नहीं याद कौन सा था। हाँ जी, ये था चौथा और ये था पांचवा। मुझे नहीं पता मेरा दिमाग क्यों घूम गया था, लेकिन आप करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक हो गया जी, दुआ में याद रखिएगा, और अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट दे दीजिएगा, और कोई बात हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।